शिव की शांति के बाद आज बारी है शक्ति की पावर की। आवारा जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। आज के सफर का गंतव्य है हाट कालिका मंदिर, गंगोलीहाट। यहां सभी राइडर्स के लिए एक प्रो टिप है। गूगल मैप्स आपको गंगोलीहाट जाने के लिए लगभग 17 किलोमीटर का एक छोटा शॉर्टकट दिखा सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि वो रास्ता काफी खराब है, इसलिए हमने बेरेनाग होकर जाने वाला रूट चुना। रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन सड़क की क्वालिटी एकदम मक्खन जैसी स्मूथ है। तो याद रखिए, दूरी से ज्यादा जरूरी होती है सड़क। चलिए अब राइड करते हैं। जागेश्वर से निकलते ही मौसम बदलने लगा। पीछे बर्फ और घने देवदार के जंगल थे, लेकिन जैसे जैसे हम घाटी में नीचे उतरते गए, ठंड कम होती चली गई। यही कुमाऊं की खूबसूरती है। एक ही घंटे में आप जमी हुई दुनिया से धूप से भरी घाटी में पहुंच जाते हैं। आज का मौसम एकदम परफेक्ट है। हल्की गर्म धूप और ठंडी ठंडी हवा। अभी हम सैराघाट को पार कर रहे हैं। ये सरयू घाटी का इलाका है। यहाँ की सड़कें इतनी सीनिक है कि हर मोड़ पर रुककर एक तस्वीर लेने का मन करता है। हाट कालिका मंदिर के लिए कहाँ यहीं से? आखिरकार हम गंगोलीहाट पहुंच ही गए। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि कुमाऊं रेजिमेंट का आध्यात्मिक घर मानी जाती है। यहाँ के लोग और हमारे सैनिक मां हाट कालिका को अपनी रक्षक के रूप में पूजते हैं। इन घंटियों को देखिए, ये सभी सैनिकों और अधिकारियों द्वारा श्रद्धा के साथ चढ़ाई गई है। जब भी कुमाऊं रेजिमेंट युद्ध के लिए प्रस्थान करती है, तो उनका युद्धनाद होता है, कालिका माता की जय। यहाँ तक कि भारतीय नौसेना के कई जहाजों के नाम भी मां कालिका के नाम पर रखे गए हैं। इस स्थान से जुड़ा एक रहस्य भी है। कहा जाता है कि रात में मंदिर बंद होने के बाद मां का बिस्तर लगाया जाता है।
और सुबह जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो उस बिस्तर पर सिलवटें होती हैं, मानो कोई वहां विश्राम कर गया हो। यह वैज्ञानिक तथ्य है या दिव्य अनुभूति, इसका उत्तर आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। दर्शन तो हो गए, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। हमें लगा था कि चौकुरी तक की राइड आसान रहेगी, सिर्फ 35 किलोमीटर का सफर, लेकिन पहाड़ है और पहाड़ कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं। गंगोलीहाट से चौकुरी जाने वाला रास्ता यानी NH 309A बेहद खूबसूरत और सीनिक है। इसी रास्ते में बेरीनाग पड़ता है, जो अपने चाय के बागानों के लिए मशहूर है। शुरुआत में मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे जैसे हमने ऊंचाई हासिल की, बादलों ने हमें चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। और वही हुआ जिसका डर था। चौकुरी पहुंचते पहुंचते मौसम बिगड़ने लगा। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और ठंड अचानक बढ़ गई। सूर्यास्त देखने का प्लान था, लेकिन अब असली चुनौती है भीगे बिना होटल तक पहुंचना। होटल तो पहुंच गए, लेकिन नजारे का क्या? सामने नंदा देवी की चोटियां दिखनी चाहिए थी, मगर इस वक्त सब कुछ कोहरे में छुपा हुआ है। क्या कल सुबह मौसम साफ होगा या ये नजारा हमसे छूट जाएगा? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। सड़क, सफर और कहानियों के साथ जुड़े रहिए। राइड सेफ, यही है हिमालय का असली रूप। एक पल धूप और अगले ही पल तूफान।